जब मैं खुद भी गणेश पूजा में या होलिका दहन में बच्चों के साथ इधर उधर चंदे के लिए भागता दौड़ता था, कुछ करता था, मम्मी पापा बहुत नाराज होते थे। आपने जब शुरुआत की होगी तो क्या हुआ होगा? तो हम लोग जब सुबह चंदा करते थे तो रसीद काटने जाते थे, आप लोग भी गए हो। ठीक है, ठीक है। तो जिस दुकान से चंदा नहीं मिलता था उस दुकान को चिन्हित कर लेते थे अच्छा। और रात में उसका बल्ब निकाल लेते। तो उसके बाद फिर मटकी फोड़ लगातार चलती रही। अब आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जलाध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी। तो क्या कारण मानते हैं? ये कृष्णा भी एक कारण है। लेकिन चूंकि करोद एक जो क्षेत्र है वो धार्मिक नगरी है, यहाँ कोई भी आयोजन करते हैं तो जनता का बहुत आशीर्वाद और प्रेम मिलता है और शायद इसी के कारण ये आयोजन यहाँ तक पहुँच पाया। कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। तब इस पूरी बातचीत के बिल्कुल अंतिम दौर में है हम लोग। 1 लाख रुपए का नगद इनाम 500 रुपए से शुरुआत हुई थी। आज जब 1 लाख रुपए का इनाम देते हैं उस टीम को जो मटकी फोड़ती है, कैसा लगता है? जिनके पास सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र हो, बावजूद इसके हर वक्त अपने पास मुरली रखने वाले ऐसे हैं श्री कृष्ण। और उनकी जन्माष्टमी कैसी मनाई जा रही है देश भर में, आप लोगों ने कई अलग अलग तस्वीरों में देखा होगा। कुछ तस्वीरों से होकर आप हम तक भी पहुंचे होंगे। जी हाँ, दावा है कि ये जो मटकी फोड़ की अलग अलग तस्वीरें आप लोगों ने देखी, वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी फोड़ है और उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और इस मटकी फोड़ को जो करवाता है वो बीजेपी के युवा नेता है, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। इतने में चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। सुमित पचौरी हमारे साथ में है। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। सर बहुत बेसिक सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। जब मैं खुद भी गणेश पूजा में या होलिका दहन में बच्चों के साथ इधर उधर चंदे के लिए भागता दौड़ता था, कुछ करता था, मम्मी पापा बहुत नाराज होते थे। आपने जब शुरुआत की होगी तो क्या हुआ होगा? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ डिप्लोमेटिक आंसर मत करिएगा, राजनीति वाला। क्योंकि मैंने जब ये कार्यक्रम शुरू करा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही गणेश जी की झांकी बैठाते थे, दुर्गा जी की झांकी बैठाते थे और उस उम्र के लड़कों के पास कोई पैसे की बजट तो होता नहीं है। जो चंदा सबसे मिल जाता था उसी में झांकी की तैयारियां करते थे, लोगों से सहयोग करके झांकी बैठाना। और लंबे समय से हम लोग झांकी बैठाते थे, चाहे गणेश जी की बात हो चाहे दुर्गा जी की बात हो। और एक वाक्य मेरे ध्यान में हमेशा रहता है, हम जहाँ गणेश जी की झांकी बैठाते थे वहाँ दोनों तरफ हमारा ही घर है और उस हमारे घर में दोनों तरफ शॉप्स बनी हुई है। सामने की तरफ मेरे चाचा लोग रहते हैं और इस साइड हमारा घर था, उसके बाजू में ताऊ जी का घर है, इधर भी सब रिलेटिव रहते हैं। तो हम लोग जब सुबह चंदा करते थे तो रसीद काटने जाते थे, आप लोग भी गए हो। ठीक है, ठीक है। तो जिस दुकान से चंदा नहीं मिलता था उस दुकान को चिन्हित कर लेते थे अच्छा। और रात में उसका बल्ब निकाल लेते थे। और इतना ज्ञान नहीं था उस समय कि ये जो सारी दुकानें ये सब अपनी ही है। अच्छा। हाँ। और हमारे दादा अक्सर कहते थे कि जब गणेश जी की झांकी आती है, जब दुर्गा जी की झांकी आती है, तभी ही ये सारे बल्ब क्यों गोल होते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि पहले गणेश जी की झांकी में बड़े बल्बों की झालर लगती थी। जी हाँ, बिल्कुल लगती थी। तो हम लोग वो बल्ब सारे वैसे ही इकट्ठे करते थे। अच्छा। लेकिन तब ध्यान में आया कि कुछ और नवाचार करना चाहिए, नई पीढ़ी को जोड़ना चाहिए। तो पहली बार हम लोगों ने ये आयोजन 2003 में करा था। उस वक्त सुमित की उम्र क्या होगी? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने गया था। अच्छा, फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज में, दुनिया भर की जिम्मेदारियां, और उस वक्त फिर कुछ नया सूझा? हम सब चूंकि हमारी जो टीम थी वो बहुत बड़ी टीम थी, हम लोग हमारा बड़ा बड़ा परिवार है, तो भाई बहुत सारे हम लोग,
और उसके बाद यहाँ जो पूरा परिवार है वो हमारे घर जैसा पूरे सारे सदस्य हैं, तो हम लोगों ने प्लान करा कि कुछ नवाचार करना चाहिए, तो हम लोगों ने मटकी फोड़ने का प्लान करा। और सबसे पहली बार मुझे आज भी याद है कि पीपल चौराहे पे दोनों तरफ हमारे घर है। भोपाल के करौन के पीपल पीपल चौराहे जी जहाँ मेरा घर है उसको पीपल चौराहे ही कहते हैं। सबसे पहले मटकी फोड़ वहीं पे फोड़ी गई। शुरू हाँ। तो मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया कि ये नया उपद्रव क्या करा है। हाँ, वैसे ही तुम लोग गणेश जी की झांकी बैठाते हो, दुर्गा जी की झांकी बैठाते हो, दिन भर साउंड तेज चलाते हो, ये कौन सी भक्ति है। हाँ, हाँ, हमने कहा कि साहब हम इस बार मटकी फोड़ करवा रहे हैं। तो मेरे दादा ने कहा भी कि कहाँ ये रोड पे मटकी फोड़वा रहा है और लोगों को तकलीफ होगी। हमने कहा साहब हमारा मन है। तो दोनों तरफ हमने रस्सी बांध दी और मटकी लटका दी। तब हमने सोचा इनाम कितना देंगे, तो 500 रुपए इनाम हम लोगों ने सोचा कि 500 रुपए इनाम तो देना चाहिए, लेकिन तब 500 रुपए भी नहीं हो पाते थे। और आज आप देखते होंगे कि खाने के लिए बफर के लिए वो टेबल्स लगती है छोटी छोटी, तो वो जी हाँ। 2 टेबल लगा के हमारा उतना बड़ा मंच था। जी जी मटकी हमने जुगाड़ से बुलाई। जी मटके बनाने वाले जो दुकान लगाते हैं उनसे मटकी लेने के साथ मटकी फोड़ कर रहे हैं, आप एक मटकी हमें दे दो, और दोनों तरफ मटकी लगा दी। और अगर नहीं देता तो आप लोग ले आते। नहीं नहीं, उस समय तक सब समझ चुके थे। इतनी समझ भी नहीं थी, लेकिन चूंकि करोद एक जो क्षेत्र है वो धार्मिक नगरी है, यहाँ कोई भी आयोजन करते हैं तो जनता का बहुत आशीर्वाद और प्रेम मिलता है, और शायद इसी के कारण ये आयोजन यहाँ तक पहुँच पाया। कोई एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमने मटकी बांधी तो हम लोग छत पर एक अपने व्यक्ति को भी बिठा देते थे, यार ऐसा ना हो कोई मटकी पे हाथ लगा के फोड़ दे तो 500 रुपए देना पड़ेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि आपका भाग्य है कि यहाँ पर आपका जन्म हुआ करोद मैं क्षेत्र में? खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म यहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ जो अपना तो जो प्रेम है वो शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे हम लोगों ने 2003 से प्रतियोगिता चालू करी, लोग जुड़ते चले गए, और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने सदस्य पहले दिन थे 2003 वो ही सदस्य आ चुकी है। उस समिति में बढ़ोतरी होती चली गई, पर उसमें कभी कमी नहीं आई। दावा है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी फोड़ यहाँ होती है, आप करवाते हैं। किस तरीके से बड़ा है, थोड़ा सा प्रॉपर बताइए कि कितने लोगों की व्यवस्था, कितना बड़ा मंच और कितने दिनों से तैयारी। देखिए ये मटकी फोड़ पहले तो मैं आपको बता दूं मैं नहीं करता हूँ, मैं तो एक चेहरा हूँ जिसको समिति ने आगे कर रखा। यह पूरी समिति और पूरा करो, आप ध्यान दे रहे होगे यहाँ से वहां तक जहाँ आपकी निगाह जाए। हर समाज के लोगों ने अपनी तरफ से स्वागत द्वार लगाया है, हर समाज के लोगों ने होर्डिंग्स लगाए, करोद को सजाया, दुल्हन की तरह करोद सजता है। और ये मैं नहीं कहता कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी, जो कलाकार बॉम्बे से आते हैं पूरे देश भर में से, वो जब यहाँ से जाते हैं तो वो खुद कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी पब्लिक तो कहीं नहीं देखी। गोविंद आए, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में दही हांडी होती है, लेकिन इतनी संख्या तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। मैंने 2008 में बालिका वधु नाम से एक सीरियल आता है जी, तो उसकी किरदार थी अविका गौर, उसको बुलाया था। वो जब यहाँ से गई तो उनके माता पिता का फोन आया कि भैया आज हमको लगता है कि मेरी बेटी का फिल्म इंडस्ट्री में काम करना सार्थक हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब माताएं बहनें बैठी हुई हैं, और जब बाल विवाह का संदेश आपने समाज को दिया, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक संदेश भी जाना चाहिए। और इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि महिला आर्टिस्ट को, महिला अभिनेत्री को भी बुलाते हैं, ताकि महिलाओं में इस बात का संदेश जरूर जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई अगर इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देती है, अहिल्याबाई होलकर इस संस्कृति को स्थापित करती, तो आज की महिला भी हर क्षेत्र में आगे जाने लायक, वो आगे बढ़ सकती है, उसमें दम है। जब आपने पहली बार वर्ष 2003 में बताया कि इसकी शुरुआत की मटकी फोड़ की, तो उस समय आप राजनीति में आ चुके थे? तब तो राजनीति का राह भी नहीं मालूम था कि राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे। तो उसके बाद फिर मटकी फोड़ लगातार चलती रही। अब आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जलाध्यक्ष हैं, वो भी बीजेपी के, तो क्या कारण मानते हैं? ये कृष्णा भी एक कारण है? निश्चित तौर पर देखिए, बिना प्रभु की कृपा कुछ संभव नहीं है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। तो मैं ये जरूर मानता हूँ, और मेरा ऐसा मानना ही है कि प्रभु की कृपा के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन इस मटकी फोड़ प्रतियोगिता के कारण पूरे मध्य प्रदेश से मुझे बहुत लाड़, बहुत प्यार मिलता है। हजारों की संख्या में जब मटकी आती है तो माता बहनें मुझे मैसेज करती हैं कि भैया कब मटकी फोड़ होगा। और इस आयोजन में
जनता जनार्दन खुद आयोजन समिति के तौर पर व्यवस्था करती, कोई पानी पिलाने का काम करता है, कोई महिलाओं को बिठाने का काम करता है, कोई लोगों की सेवा करने का काम करता है। इसलिए इस आयोजन से निश्चित तौर पर मुझे भारी प्रेम मिला है और शायद मैं ये मानता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में भी इस आयोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मुझे आगे आने का अवसर। अध्यक्ष जी, एक बहुत जरूरी बात ये, हजारों लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, देर रात तक रुकते हैं, उनके सुरक्षा को लेकर के हर वर्ष सुमित विशेष रूप से क्या ध्यान देते हैं, और अब तक अभी तक ये पूरा कार्यक्रम बगैर विवाद के चलता आया, कैसे संभव है? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रभु की कृपा है कि उनकी कृपा के कारण आज तक और हमेशा निरंतर जब तक ये आयोजन रहेगा कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली। प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आगे बढ़कर बहुत प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था करते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि विदिशा से, बैरसिया से, सीहोर से, आसपास के जिलों से भी पब्लिक आती है और मटकी फोड़ की टीमें तो पूरे मध्य प्रदेश से आती हैं। जैसे कुछ मटकी फोड़ की टीमें आज ही आ गई, कल आयोजन है। तो हमारा ये प्रयास रहता है प्रशासन के साथ, और हमारी आयोजन समिति बहुत बड़ी है। लगभग कितने लोग हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 1000 से ज्यादा लोग तो हमारी आयोजन समिति में। मतलब हर रोज जुड़ते भी चले जा रहे हैं, वो एक्यूरेट डेटा दे पाना मुश्किल है। वो लगभग 1000 लोगों की समिति तो ऐसी जो व्यवस्थाओं पर हर साल लगती ही लगती है। वो जो 15-20 लोगों की समिति 2003 में चालू हुई थी, वो आज 1000 से ऊपर है। और वो जो हर साल जिस व्यवस्था में रहते हैं वो पारंगत लोग हैं, उस व्यवस्था से बाहर नहीं निकलते। हमारे कुछ लोग ऐसा है कि 18 साल हो गए हमको, हमने 2003 से चालू करी, बीच में कोरोना के 2 साल नहीं करी। जिन लोगों की व्यवस्था तब 2003 में मटकी बांधने की थी, आज भी उन्हीं लोगों की, और उनका एक भी फोटो मंच पर नहीं होगा। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। जो लोग महिलाओं को बैठने की व्यवस्था में लगते हैं वो कभी मंच पर नहीं आए, उनको कोई फोटो मंच का नहीं होगा। तो ये हमारी टीम की मेहनत है, इस आयोजन समिति की त्याग है, उनका समर्पण है, और उनके समर्पण और उनकी मेहनत के कारण ये परिणाम है। आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं, विपक्षी दलों के लोग, कांग्रेस और अन्य दल के भी लोग इस कार्यक्रम में आते हैं और आ सकते हैं। ये धार्मिक आयोजन, कृष्ण सबके हैं, राम सबके हैं, और मेरा तो खुला उनसे आमंत्रण भी उन लोग को, वो आए कार्यक्रम में, क्योंकि भगवान सबके। इस पर राजनीतिक दल के तौर पर कोई कार्यक्रम नहीं, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान में हर हिंदू जो अपने धर्म को मानता है इस कार्यक्रम में आता है। 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। मतलब इस पूरी बातचीत के बिल्कुल अंतिम दौर में है हम लोग। 1 लाख रुपए का नगद इनाम, 500 रुपए से शुरुआत हुई थी। आज जब 1 लाख रुपए का इनाम देते हैं उस टीम को जो मटकी फोड़ती है, कैसा लगता है? देखिए, 1 लाख रुपए की इनाम की बात नहीं है, लेकिन जब वो टीम मटकी फोड़ती है अपने संघर्ष के साथ इतने ऊपर पैरामीटर ले जाके और मटकी फोड़ती है, तो वो इस बात का संकेत होता है कि आज की पीढ़ी संगठित रहेगी, आज की पीढ़ी इकट्ठी रहेगी, हर उस संघर्ष को जीत पाएगी, हर उस विपरीत परिस्थिति को जीत पाएगी, हर उस जंग को जीत पाएगी जिसके लिए सामूहिक तौर पर इकट्ठे हुए हैं। और ये बात सही है कि एक छोटा सा आयोजन जो छोटी गली में चालू हुआ था, 500 रुपए के पुरस्कार से चालू हुआ था, आज वो इतना बड़ा रूप उसने ले लिया, तो निश्चित तौर पर हम लोग को बहुत गर्व भी होता है और हम लोग को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। लेकिन ये बात सही है कि बिन हरि कृपा ये कुछ हो नहीं सकता, बिन कान्हा की कृपा कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा हम सब पर बनी रहे, प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और हम सब लोग निरंतर ऐसा आयोजन करते हैं। बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी फोड़ के लिए, जिस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दावा जिस जगह के लिए किया जाता है, जहां पर कार्यक्रम होता है, उसके शुरू से लेकर के अभी तक की जो पूरी कहानी है वो आप लोगों ने सुनी। जो भी सवाल थे वो पूछा और बखूबी जवाब उस तरफ से मिला। जवाबों को लेकर के भी क्या सोचते हैं बताइएगा। भोपाल में रहते हैं या मध्य प्रदेश में, तो आप लोग भी आकर के इस मटकी फोड़ का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल भोपाल में हूँ और कैमरे के उस पार मेरे सहयोगी अंकित।